बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, हम प्लम्बर हैं, हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, हम लोग वेल्डिंग का काम जानते हैं या हम लोग कहीं पे सेलमैन हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस हैं। हम लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है, हम लोगों ने इंटर किया है। तो ये सारे कमेंट्स मुझे जो है ना वो अक्सर वीडियोस में आते रहते हैं कि हमारे पास ये सारे एक्सपीरियंस हैं, हमारे पास कंप्यूटर स्किल है, तो आप हमें ये बताएं कि हमारे लिए कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा, हम लोग अप्लाई कैसे करें और हम लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनको मैं कोई रिप्लाई करूं, कोई जवाब दूं, बहुत से लोग ऑलरेडी जो हैं वो उन कमेंट्स में आके उनको रिप्लाई देते हैं और उनसे बातचीत उनकी चल रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा करो, यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आ जाओ, यहाँ आके अपनी जॉब ढूंढो, जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपको कंपनी आउट करवा के वीज़ा ना लगवाए तो आप कंपनी से ऑफ़र लेटर लेके तो वापस अपने मुल्क चले जाना। वहाँ जाओगे तो कंपनी आपको वीज़ा भेज देगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप आना चाहते हो तो आप आज़ाद वीज़ा लेके आ जाओ। यहाँ आज़ाद वीज़ा लेके आओगे तो यहाँ आके जहाँ आपको जॉब मिली होगी आप अपना वीज़ा चेंज कर लेना और सारा प्रोसेस ऐसे चल जाएगा। कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले, कुछ एजेंट सारे उस कमेंट्स में बात कर रहे होते हैं उस बंदे के साथ जिसने ये कमेंट किया होता है कि मेरे पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं एसी टेक्नीशियन का काम जानता हूँ, मैं वेल्डर हूँ, या मेरे पास मैट्रिक की डिग्री है या मेरे पास इंटर की डिग्री है। तो सारे लोग उससे यही बात कर रहे होते हैं। अगर वो पूछता है कि मेरे लिए कौन सा वीज़ा बेहतर है या मैं बहरीन में आके सेटल हो सकता हूँ या नहीं, तो सारे उसी कमेंट में वो जवाब देते होते हैं। अब दूसरी चीज़ है, जो दूसरे कमेंट्स बहुत से आते हैं वो ये होते हैं कि सर 2 महीने हो गए हैं, हमारा वीज़ा जो है वो अभी तक प्रोसेस में है, अभी तक हमारा वीज़ा नहीं मिला। या सर हम लोग 3 महीने हो गए हैं अपने वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक हमें अपना वीज़ा नहीं मिला। हम लोग 1.5 महीने हो गए हैं, हम लोगों ने बंदे को पैसे दिए हुए हैं, अभी तक हमारा वीज़ा नहीं मिला। हमारा वीज़ा अप्लाई हुआ था लेकिन बाद में कैंसिल हो गया है, तो वो पहले वैलिड शो करवा रहा था, अभी दोबारा से जो है वो प्रोग्रेस में शो हो रहा है, तो अभी तक हमें अपना वीज़ा नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि 4 महीने हो गए हैं, अभी तक हमें वीज़ा नहीं मिला और अब वो बंदा जो है वो पैसे भी नहीं दे रहा और वीज़ा भी नहीं मिल रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन दोनों बंदों से या इन दोनों कमेंट से रिलेटेड मेरा किसी बंदे के साथ कोई लिंक नहीं है। ना मेरा लिंक किसी एजेंसी के साथ है, ना मेरा लिंक किसी एजेंट के साथ है। इसलिए अगर आप कमेंट्स में किसी से भी बात करते हैं या कोई भी बंदा आपको ये कहता है कि आप ये वीज़ा ले लो, ये वीज़ा ले लो, या ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी, ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी, या आपको इतने पैसे एडवांस देने पड़ेंगे, ये आपने बाद में देने हैं, तो किसी से भी मेरा कोई लिंक नहीं है। इस चीज़ का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ? सिर्फ उन लोगों का रिस्पॉन्सिबल हूँ जिनसे मेरी डायरेक्ट बात होती है, जिनको मैं रिप्लाई देता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, उनके बारे में उनको जो मैं गाइड करता हूँ, जो मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरे लोग क्या कहते हैं, आपकी किसी से क्या डील हुई है, आपने किस बिहाफ पे किसी को पैसे दिए हैं, या उसने आपको कौन सा वीज़ा बोला है, या उसने आपकी यहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी ली थी, या उसने आपको ये बोला है कि आप कौन सा वीज़ा लेके आओ, या उसने आपको ये बोला है कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको जॉब लगवा दूंगा, या उसने आपसे पैसे ले लिए हुए हैं और अभी तक आपका वीज़ा नहीं मिल रहा। इन सब चीज़ों से मेरा किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं। मेरी वीडियो के कमेंट में एक बंदा कमेंट करता है हम लोगों को वीज़े के लिए गाइड करें, और मेरे ख्याल से कम 5-6 लोग उसको रिप्लाई कर देते हैं, आप ये वीज़ा ले लो आपके लिए ठीक है, आप ये वीज़ा ले लो आपके लिए ठीक है, आपको इतने में वीज़ा मिल जाएगा, आपको इतने में वीज़ा मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों का मेरे से कोई लिंक नहीं है।
मैं इन में से किसी एक का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आप किसी को कमेंट की बेस पे किसी से बात करके या किसी से कुछ भी एग्रीमेंट करके उसको पैसे देते हैं या वीज़े के लिए एग्री करते हैं या वो आपके साथ क्या प्रॉमिस करता है, आपकी और उनकी आपस में क्या कमिटमेंट होती है, इन सब से मेरा कोई लिंक नहीं है। मैं किसी किस्म का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ जिनसे मैं खुद बात करता हूँ, या अगर मैं उनको कोई बंदा रेफ़र करता हूँ कि आप इनसे बात कर लें, ये आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैं अगर किसी को आज़ाद वीज़ा बोलता हूँ, मैं अगर किसी को वर्क परमिट का वीज़ा बोलता हूँ, मैं अगर किसी को विज़िट वीज़ा बोलता हूँ, या मैं कोई भी किसी भी किस्म का अगर किसी को वीज़ा बोलता हूँ, अगर मेरी डायरेक्ट बात होती है, मैं उसको किस हिसाब से गाइड करता हूँ कि किस सिचुएशन के हिसाब से उनको वो वीज़ा बोलता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैं गाइड करता हूँ या जो मैं कहता हूँ, या सिर्फ उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं अगर मैं आपको किसी बंदे की तरफ रेफ़र करता हूँ कि आप उन बंदे से बात करें, आपको वो अच्छा गाइड करेंगे उसमें। और अगर मेरी बात में कोई आपको इख्तलाफ नज़र आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप एतराज़ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। लेकिन किसी और की कही गई बात, किसी और से डील की गई, किसी और से लिया गया वीज़ा या किसी और को दिए गए पैसे, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।